चलो देखो बच्चों, इसके पहले हमने अभिक्रिया की दर देखे थे और अब जो है से उस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो उस क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक प्रीवियस एग्जाम्पल को रिपीट कर देते हैं जिससे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया था N2 3H2 और बनाए थे NH3। अब इसका R निकालना था तो आपने R लिखा था -dN2/dt इक्वल टू -dH2 के सांद्रता बटे NDT और इक्वल टू dNH3 के सांद्रता बटे NDT। तो आपको हम बता दिए थे कि माइनस लगता है अभिकारक में और प्लस उत्पाद में। क्यों? क्योंकि अभिकारक अभिक्रिया में खर्च होता है और उत्पाद बनता है, तो इसलिए अभिकारक वाला माइनस और उत्पाद वाला में प्लस। अब देखिए यहाँ भी n है तो यहाँ नहीं कुछ तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ -dN2 के सांद्रता बटे dt, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो 1। अब यहाँ ये -dH2 के सांद्रता, यहाँ ये कॉफिशिएंट 3 है तो n के जगह पर 3 तो 3dt इक्वल टू dNH3 के सांद्रता और इसका कॉफिशिएंट 2 है तो n के जगह पर 2 तो 2dt। अब चलिए इसको सेपरेट करके भी हम लिख सकते हैं, इसको dN2 के सांद्रता बटे dt। अच्छा नहीं कुछ तो ऊपर 1 है नीचे 3 है तो इसको हम 1/3 और dH2 बटे dt इक्वल टू नहीं कुछ तो ऊपर 1 और नीचे 2 है तो 1/2 और dNH3 बटे dt। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अच्छा इस माइनस को अगर हम चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं dN2 बटे dt इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस dH2 बटे dt। अरे माइनस इधर रहे चाहे माइनस उधर, गुना में है तो फिर यही माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 dNH3 बटे dt। क्लियर? क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/3 बना दिए माइनस उन्हें भेज दिए तो ये -dH2 बटे dt हो गया और ये माइनस गुने में तो गुना मतलब इतना ही यही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक तो हम कल ही लिख दिए थे और क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसका अगला स्टेप भी दिखा दिए कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब चलिए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले आप समझ लीजिए रेट लिखना है तो रेट ऐसे लिखाया जाता है, सबका रेट क्या होता है इक्वल, बस इतना ही ध्यान देना है कि उसका कॉफिशिएंट से नीचे भागा देना है, n उसका कॉफिशिएंट होता है, नहीं कुछ तो 1 3 तो यहाँ 3 यहाँ 2 तो यहाँ 2। अब इसको जो है सेपरेट खाली कर दिए, इसको 1/3 कर दिए, इसको 1/2 कर दिए, क्योंकि नहीं कुछ तो ऊपर 1 है और नीचे 2, यहाँ 1 यहाँ 3 सेपरेट कर दिए। इसको अब ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एक बंद पात्र में अभिक्रिया अभिक्रिया 3A2B+C होती है तो A के विलुप्त होने की दर, तो A के विलुप्त होने की दर -dA/dt इक्वल टू 0.01
मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो dV बटे dt एवं dC बटे dt ज्ञात करें। चलिए देखिए क्वेश्चन कहा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहा एक बंद पात्र में अभिक्रिया इतना होती है तो एक के विलुप्त होने की दर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक खर्च होता है, विलुप्त होना मतलब खत्म होना मतलब घटना, तो ये अभिकारक है तो एक के खर्च होने की दर दे दिया। अब पूछा dV बटे dt और dC बटे dt ज्ञात करें, यानी वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक के विलुप्त होने की दर दिया हुआ है और B और C के बनने की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम रेट लिख देंगे इस अभिक्रिया का। अभिक्रिया क्या है 3A, अभिक्रिया है 3A और 2B प्लस C। अब इसका हम रेट देखेंगे तो माइनस DA बटे NDT इक्वल टू dV बटे NDT इक्वल टू DC बटे NDT। इतना लिख देंगे माइनस D A के सांद्रता N यहाँ 3 है तो 3dT हो जाएगा, यहाँ 2 है तो D B के सांद्रता बटे 2dT, यहाँ C N के सांद्रता में कुछ तो एक तो केवल dt। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत अभी हम बता चुके हैं। अब चलो ये दोनों बराबर है तो देखिए तो हमको dV बटे dt निकालना है, तो चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 dA बटे dt इक्वल टू 1/2 dV बटे dt इक्वल टू dC बटे dt। अब आइए ये दोनों इक्वल है, हमको निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और dV बटे dt इक्वल टू -1/3 और dA बटे dt। अब ध्यान दीजिए कि इधर भाग हमको निकालना है, ई है 1/2 dV बटे dt और हमको केवल निकालना है dV बटे dt। तो ध्यान दीजिए इसको हम dV बटे dt और ये 2 भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा तो -2/3 और dA बटे dt। तो अब चलिए इसको, अब dV बटे dt हमको निकल गया है तो इसको 2/3 और माइनस dA, यानी इसको गुना यहाँ कर देते हैं और बटे dt। तो देखिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला इधर है गुने में है तो यहाँ हो, और माइनस dA बटे dt का मान दिया है। चलिए जरा तो dV बटे dt इक्वल टू हो गया 2/3 इंटू माइनस dA बटे dt और माइनस dA बटे dt का मान यहाँ रखा हुआ है। अब उसमें हम खाली रख देंगे तो 2/3 इंटू 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखिए तो इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 150, नीचे आ जाएगा 1/50 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
अब आइए जरा इसको हम भागा दे देंगे, तो भागा देंगे तो 0.0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 1000 हो जाएगा। तो कैसे लग जाएगा, तो छोड़ डेढ़ है 9, यानी 6 से लग जाएगा, और फिर 6 आएगा, तो इसको हम 7 कर देते हैं। तो 0.067 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर बस पहला आंसर आ गया, क्योंकि देख लीजिए आप इतना दिया, इसको भागा देंगे तो आंसर मैंने पहला आंसर dV/dt आया 0.067 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है dC/dt। तो चलिए ये पहले हम लोग समझ गए, कुछ नहीं, हमको dV/dt निकालना था। सब पहले रेट लिख लिए हम। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों को 1/2 dV/dt बराबर इतना लिख दिए। हमको चाहिए ई है 1/2 dV/dt, हमको चाहिए dV/dt, तो dV/dt 2 भागा में होने लगे, गुना हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 माइनस को होने भेज दिए गुने इतना, और इतना का मान वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, इस मान को हम यहाँ रख दिए, सॉल्व कर दिया, आंसर पहला आ गया। क्लियर। अब चलो दूसरा आंसर निकालना है हमको dC/dt। तो देख लीजिए आप, हम ई दोनों के भी बराबर करेंगे तो आ जाएगा, या पहला और तीसरा के बराबर करेंगे तो आ जाएगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे से बराबर। तो आइए जरा हम देखते हैं dC/dt इक्वल टू कौनो ई दोनों कौनो का, क्योंकि dV/dt का मान भी अभी निकाल लिए, और माइनस dA/dt तो दिया हुआ है, तो इसी को रख देते हैं। तो 1/3 और dA/dt। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dC/dt इक्वल टू 1/3 गुने माइनस dA/dt, और dA/dt का माइनस dA/dt दे लें कितना, तो 1/3 इंटू 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 100, तो 100 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/300 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसको भागा दे दीजिए तो हो जाएगा 0.0033 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, अब कहिएगा आंसर उसमें, इसके पहले वाला हम 0.66 आ रहा था, तो 0.67 भी ले लिए थे, और इसमें आया 0.0033, तो इसको भी आप बढ़ा के ले सकते हैं। तो सभी आंसर को बढ़ा के आप नहीं ले सकते, एगो के लिए तो इसको इतना, या उसको भी आप 0.0066 भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों मेरा आ गया। मतलब इसमें सबसे पहला काम है आपका, सबसे पहला काम आपका है कि रेट लिख देना है, और रेट के बाद जो है सो यहाँ पहुँच जाना है, और दोनों को बराबर करके आसानी से निकाल लेना। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अब दिखाते हैं आपको एक और। क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन नंबर 2 कहा अभिक्रिया N2
गैसीय अवस्था है प्लस 3H2 बनाया 2NH3 के लिए यदि DNH3 के सांद्रता बटे DT बराबर 4 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो DH2 बटे DT क्या होगा? चलिए फिर वही है, कुछ नहीं, फिर वही रिएक्शन दे दिया जो एग्जांपल में दिए थे। कहा अभिक्रिया इतना के लिए यदि DNH3 बटे DT बराबर इतना मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो DH2 बटे DT क्या होगा? तो आसानी से निकाल लेंगे हम। फिर पहले रेट लिख लेंगे, रिएक्शन को दिखा दिए, N2 है, G केवल गैसीय अवस्था बता रहा है, कोई दिक्कत उससे नहीं, वो खाली ऐसे दे दिया कि रिएक्शन जो है वो गैसीय अवस्था में। चलिए यहाँ अब इसका हम रेट लिख देंगे, तो रेट बराबर होता है -DN2 बटे NDT इक्वल टू -DH2 बटे NDT इक्वल टू DNH3 बटे NDT। अब चलिए जरा इसमें हम रेट को बराबर सब लिख दिए हैं, n के जगह नहीं कुछ तो एक, तो D माइनस DN2 बटे DT इक्वल टू, यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो n के जगह पर 3, तो DH2 के सांद्रता बटे 3DT, यहाँ 2, तो DNH3 बटे 2DT ये लिखा गया। अब हमको DNH3 बटे DT दिया हुआ है और DH2 बटे DT निकालना है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों के एक साथ हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, कुछ नहीं। तो DNH3 बटे 2D, अच्छा इसको हम वही बात फिर वो अलग भी कर सकते हैं, तो वो आप समझ ही जा रहे हैं। तो DNH3 2DT इक्वल टू माइनस DH2 बटे 3DT। तो हमको निकालना है H2 बटे DT, तो H2 बटे, ये दोनों अभी आपको बराबर दिख रहा है, ये अभी इतना ही ना है, इतना बराबर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या निकालना हमको यही है, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये दोनों शुरू वाला हम लिख देते हैं। तो माइनस DH2 के सांद्रता बटे 3DT इक्वल टू DNH3 के सांद्रता और 2DT। चलिए हमको निकालना है DH2 बटे DT, तो DH2 बटे DT निकालना है, तो इसको जो है हम ये 3 भागा में इसको तो उन्हें ले चल जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो माइनस DH2 बटे DT इक्वल टू 3 बटे 2, 3 यानी भागा में होने जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये 2 नीचे है ये था, अब इसको लिखेंगे DNH3 बटे DT, और DNH3 बटे DT का मान दिया हुआ है। तो चलिए रख देते हैं, तो निकल जाएगा 3/2 इंटू इसका मान कितना दिया हुआ है 4 इंटू
10 के पावर -8 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो चलिए ये 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, यानी आंसर आ गया -dH2/dt इक्वल टू 3 दूनी 6 गुने 10 के पावर -8 मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है? देखिए आप कहिए क्या है सर, निकाले कहा था dH2/dt और आपका निकला है -dH2/dt। तो माइनस केवल ये साइन बता रहा है कि ये अभिक्रिया में खर्च हो रहा है, क्योंकि H2 जो है अभिकारक है। तो इस साइन से मतलब नहीं कि आंसर ये से ले जाइए तो उन्हें माइनस हो जाएगा। आंसर माइनस में नहीं आता है, क्योंकि हम नोट में लिख दिए थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, धनात्मक चिन्ह बताता है कि वो प्रोडक्ट बन रहा है और ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि अभिकारक घट रहा है। तो आंसर में और लिख दिए थे कि किसी भी अभिक्रिया का संख्यात्मक मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये माइनस से कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर आया 6 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, इस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं, माइनस होता है या प्लस होता है, संख्यान किसी भी अभिक्रिया के दर के संख्यात्मक मान हमेशा धनात्मक होता है। आपका पहला क्लास था उसमें नोट में हम लिख दिए थे कि धनात्मक चिन्ह बताता है कि उत्पाद बनता है और ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि अभिकारक घटता है। तो ये अभिकारक है, इसलिए अभिकारक वाला माइनस साइन आया। तो आंसर में हम माइनस नहीं देंगे, आंसर में प्लस ही रहेगा। मतलब हमारा निकला है dH2/dt, माइनस dH2/dt नहीं निकला, dH2/dt निकला है। माइनस इसलिए कि ये अभिकारक, यही उत्पाद रहता तो प्लस में ही आता, तो उससे कोई मतलब, ई माइनस से कोई मतलब नहीं। आंसर हमारा ये आया, और ये माइनस नहीं है, माइनस तो अभिकारक के लिए, अभिकारक है तो माइनस रहेगा, उत्पाद रहेगा तो प्लस, लेकिन वैल्यू जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। क्लियर?